अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फरमाते हैं वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप नसीहत करें, नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। हमने पिछले चंद जुम्मों से इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह की चंद नसीहतें हैं और सैयदना लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद नसीहतें हैं, उनका आपकी खिदमत में तज़किरा किया। बकिया दो रह गई हैं, उनका इंशाअल्लाह आज तज़किरा करेंगे। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से नसीहत फरमाई कि मेरे बेटे, आप तीन बंदों से कभी भी दोस्ती ना करें। अगर वो आपको रास्ते में मिल जाएं तो रास्ते में भी आप उनके साथ सफ़र भी ना करें। पहला कौन सा बंदा था? बेवकूफ़ आदमी। कि बेवकूफ़ बंदे के साथ आप कभी भी दोस्ती ना करें। बेवकूफ़ बंदा अपनी तरफ से आपका फ़ायदा सोचेगा, लेकिन हकीकत में वो आपका नुकसान कर देगा। कि आप कभी भी झूठे बंदे के साथ मेरे बेटे आप दोस्ती ना करना। झूठा बंदा ऐसा वादा करता है कि दिन में सुभान अल्लाह आपको यहाँ गुजरांवाला में आपको अमेरिका बना के दिखा देगा। हैं, झूठा जो होता है ना, उसको प्रैक्टिस होती है। तो माशाल्लाह आपको यहाँ वो बैठ के क्या दिन में तारे दिखा देगा। हैं, वो मैंने आपको सुनाया था ना कि वो चंद नौजवान थे, उन्होंने कहा हमने यूनान जाना है। तो उसने कहा मसला ही कोई नहीं, आपको तो बस ले जाएंगे यूनान। तो फिर किया क्या है, उनको हवाई जहाज़ में बिठा के थोड़ा ज़रा सैर करवा दी, पहुंचा दिया कराची। फिर वहाँ से बिठा के फिर लंबा सफ़र करवा के यहाँ गुजरात वो दरिया जेहलम के पास में परे करके उतार दिया और वहाँ उसको क्या कहते हैं, उसमें उनको बंद कर दिया और कहा आप यूनान पहुँच गए हैं, बस ये दरिया है, इसके पार यूनान है, तो ये चेक पोस्ट है, तो बस ज़रा इनसे थोड़ा ध्यान करके तो हम आपको ना पार लगा देंगे। बस उनको वहीं छोड़ा और ख़ुद गायब हो गया। वो बेचारे रात तो वहाँ रहे। तो जब दिन चढ़ा तो उन्होंने सोचा यार नीचे उतर के तो ख़ुद ही कुछ हिम्मत कर लेते हैं, वो बंदा तो आ नहीं रहा। तो एक बाबा जी से कहा बाबा जी हमने ना यूनान जाना है, तो यहाँ कितना है? उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी, यहाँ यूनान क्या है, आप किसी बंदे से बात करें तो वो आपको यूनान पहुँचाएगा, पैसे दें और ले जाएगा। तो उन्होंने कहा बाबा जी हम तो यूनान के बॉर्डर पे खड़े हैं। उन्होंने कहा बेवकूफ़, यूनान के बॉर्डर पे नहीं, आप दरियाए जेहलम के किनारे खड़े हैं। तो झूठा बंदा ऐसा करता है, ठीक है। इसलिए चीज़ की होती है ना, वो पक्की होती हैं, उनमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं हमें करना चाहिए। बड़े जो बातें बताते हैं उन पे हमें अमल करना चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, उनसे फ़ायदा होता है। तो फरमाया मेरे बेटे, आप कभी भी बेवकूफ़ से दोस्ती ना करना, झूठे बंदे से दोस्ती ना करना और फासिक व फाजिर से भी कभी दोस्ती ना करना। क्या होता है,
फरमाया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नहीं बन सकता है, जो अल्लाह ही का नहीं हो सका, वो आपका भला कैसे हो सकता है। और लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया, मेरे बेटे मैंने आपके लिए 4000 नसीहतें लिखी, उन 4000 में से मैंने आपके लिए 4 का इंतखाब किया है। 4000 में से मैंने आपके लिए 4 का इंतखाब किया है। जिस बुज़ुर्ग ने 4000 में से 4 का इंतखाब किया होगा तो वो 4 कितनी अहम होंगी, वो 4 कितनी अहम होंगी। उनमें से पहली जो नसीहत फरमाई लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से, वो क्या थी? इहफ़ज़ ऐनैका का फ़ी बुयूतिन नास, कि मेरे बेटे आप जब भी लोगों के घरों में दाखिल हो जाएं, आप अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें। देखो ना कितनी पते की बात बताई है कि मेरे बेटे आप जब भी लोगों के घरों में दाखिल हो जाएं, आप अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें। जी हाँ, और फिर दूसरी उसकी तफसील मैंने अर्ज़ कर दी थी। और दूसरा फरमाया इहफ़ज़ लिसानका फ़ी मजालिसतिन नास, कि मेरे बेटे आप जब भी लोगों की मजलिस में बैठ जाएं तो आप अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करें, यानी गीबत ना किया करें, किसी पर बहतान ना बांधा करें, चुगली ना किया करें। जी हाँ, इससे क्या होता है? इससे माशरे में फसाद बर्पा हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बड़ा जुर्म है, गीबत ज़िना से भी बड़ा जुर्म है। जी हाँ, ज़िना 2 बंदे कर रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी होती है, और गीबत जब किसी बंदे की होती है उससे माशरे में फसाद बर्पा हो जाता है। और फिर अल्लाह अकबर, जी हाँ, वो कहते हैं मैंने बात ही तो की थी, हैं? औरत कहते मैंने बात ही तो की थी, मर्द कहता मैंने बस बात ही तो की थी। जी हाँ, आपने बात की, फिर वहाँ से बात का बितंगड़ बना है, और फिर बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं इससे। इसलिए फरमाया मेरे बेटे आप जब भी लोगों की मजलिस में बैठें तो आप अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करें। और फिर सुनिए ज़रा, तीसरी जो नसीहत फरमाई, ये 2 का तो हमने तज़किरा कर दिया, तीसरी नसीहत फरमाई मेरे बेटे इहफ़ज़, आप हिफाजत कर लें। किसकी? फरमाया मेरे बेटे आप जब भी दस्तरखान पे बैठें तो आप अपने मैदे का ख्याल किया करें। आप जब भी दस्तरखान पे बैठें तो आप अपने मैदे का ख्याल किया करें। ये बातें से अब मेरे अजीज दोस्तों, हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि खाने में जब बैठते हैं तो माशाअल्लाह हम इतना खाते हैं कि शायद भैंस भी कम खा जाए, हैं? हम समझते हैं कि बस अभी मिलनी है, दोबारा नहीं मिलनी है दोबारा नहीं मिलनी है। जी हाँ, तो फरमाया मेरे बेटे आप ज़रा हिफाजत किया करें, आप अपने मैदे की हिफाजत किया करें। और फिर याद रखें ये जो खाना होता है इसका इबादत के साथ बड़ा ताल्लुक़ है, खाने का इबादत के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। आप देखें, आप अगर पेट भर के खूब अच्छी तरह खाएंगे, हैं? मेरे खूब कहने से आप अंदाज़ा कर लिया होगा, हैं? खूब अच्छी तरह जब आप खाएंगे तो मेरे अजीज दोस्तों फिर इबादत पर बंद है, फिर वो बंदा इबादत नहीं कर सकता है। हमारे हज़रत शेख जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी आपने कभी भी खाना नहीं खाया, आप हमेशा सत्तू खाते थे, और सत्तू भी खुश्क खाते थे, भिगो के भी नहीं खाते थे। तो किसी ने पूछा हज़रत आपने अगर सत्तू ही खाने हैं तो आप इनको भिगो के खा लिया करें। फरमाया नहीं भाई, मैंने अंदाज़ा कर लिया कि भिगो के खाने में कितना वक्त लगता है, खुश्क खाने में कितना वक्त लगता है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि खुश्क सत्तू जो है वो जल्दी खाए जाते हैं और भिगोने में ज़रा वक्त लग जाता है। तो फरमाते हैं मैं अपने भिगोने वाले वक़्त को बचा लेता हूँ और मैं उसमें 70 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेता हूँ। हमारे हजरात ऐसे थे, ऐसे फाज़ फरमा। एक अल्लाह वाले ने जो है कहीं चले गए और उनके बेटा साथ शुरू किया, इतना खाया इतना खाया इतना खाया कि उसकी बस हो गई है, उसकी बस हो गई। अल्लाह अकबर।
अब क्या हुआ है, अब मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह वाले ने फरमाया मेरे बेटे अगर तेरा इस हाल में इंतकाल हो गया तो मैं तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। अगर तेरा इस हाल में इंतकाल हो गया तो मैं आपका जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि तू खा खा के गाफिलीन में से हो गया है, खा खा के गाफिलीन में से हो चुका है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों हम बस उतना खाएं जितना बस गुजारा चल सके, ठीक है ना, उतना खाएं जिससे गुजारा चल जाए और फिर हमें इबादत पर कुदरत हासिल हो जाए। एक अल्लाह वाले फरमाते थे, अल्लाह वालों की बातें भी अजीब होती हैं, अभी दिल में आ तो दब के वाह हैं, वो ऐसे फरमाते थे। क्या मतलब? फरमाते थे कि आप खूब खाएं और फिर खूब अल्लाह की इबादत भी करें, खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मेहमान बन गए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हज़रत की बेटियाँ ही थी, बेटा नहीं था, तो हज़रत ने फरमाया कि मेरे घर में एक ऐसा मेहमान आया है जो बहुत नेक आदमी है, जो बहुत नेक आदमी है, लिहाजा आप उनके लिए खाना भेज दें। उन्होंने जो खाना भेज दिया तो उन्होंने माशाल्लाह कब सारा भेजा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सारा ही खा गए। और फिर उन्होंने तहज्जुद के लिए लोटा पानी का रखा, मुसल्ला बिछा दिया, तो कहा वुज़ू करके तहज्जुद पढ़ेंगे। तो जब सुबह इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए चले गए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जब सारा मंजर देखा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब घर में आ गए तो उनकी बेटियों ने कहा हज़रत आपने तो फरमाया था कि मेरे यहाँ एक बहुत नेक मेहमान आया है। हज़रत वो तो कोई नेक नहीं है, वो तो कोई नेक नहीं है। फरमाया आपने कैसे कहा? फरमाया हज़रत इसलिए कि उसको हमने कब सारा खाना भेजा, वो तो सारा ही खा गया, वो तो सारा ही खा गया। और फिर हज़रत उसने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी है। आपने कहा था कि पानी हमने रख दिया कि वुज़ू करेगा। हज़रत जब हमने फजर के बाद देखा तो वो लोटा पानी का उसी तरह पड़ा हुआ था, उसने लिहाजा इसका मतलब है वुज़ू नहीं किया, तो इसका मतलब उसने तहज्जुद नहीं पढ़ी है। तो हज़रत उसने तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ी है। जब इस तरह की कुछ बातें कहीं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए और कहा मेरी बेटियों को आप पर चंद एतराज़ात हो चुके हैं, माफ़ी करवाएं। जी हज़रत क्या बात है? फरमाया बात यह है, उन्होंने पहली बात तो आप पर यह की है कि आप सारे खाना खा गए, कुछ भी नहीं बचाया। अल्लाह अकबर। तो हज़रत ने फरमाया देखें बात यह है, जैसे ही खाना मेरे सामने आ गया मैंने उसको खाना जो शुरू किया तो मैंने अपने बातिन में बहुत अनवारात महसूस किए, मैंने अपने कल्ब में बहुत अनवारात महसूस किए। मैंने समझ गया कि ये खाना बड़े जिक्र फिक्र के साथ पका है। तो फरमाते हैं मैंने सोचा इमाम शाफी इस खाने सारे को खा जा ताकि ये तेरे जिस्म का हिस्सा बन जाए और अल्लाह ताला तेरे कल्ब में अनवारात को पैदा फरमा देगा। तो हज़रत इसलिए मैं सारा खा गया, मैंने उसको नहीं छोड़ा है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाते हैं आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी? कहा नहीं हज़रत तहज्जुद तो मैंने पढ़े। जैसे ही लेटा रात की बारिश हो गई कि मैं एक आयत को सोचता रहा, एक आयत को सोचता रहा और सारी रात उस एक आयत में से मैंने 100 मसाइल अखज़ कर लिए हैं, 100 मसाइल का मैंने इस्तिंबात कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे अजीज दोस्तों हमारे हजरात ऐसे थे जो फिर खाते थे तो फिर उसको पचाते भी थे, हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी भी करते थे, ठीक है ना। और याद रखें जिसका माल और खाना हलाल का नहीं होगा उसको नेकी की तौफीक भी नहीं मिलेगी, ये बात पल्ले बांध लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं या अय्युहर रसूल, ए रसूलों की जमात। इंशाल्लाह मैं इस पर मेरा इरादा है किसी वक्त मुफस्सल बयान करेंगे इंशाल्लाह, तो बस अभी थोड़ा थोड़ा अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहर रसूल, आप मेरी एक नसीहत पल्ले बांध लें। जी क्या है? फरमाया कुलू मिनत तय्यिबात, आप पाकीज़ा खाया करें। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वामलू सालेहा, फरमाया नेक अमल करें।
मतलब क्या है? हमारे मशाइख ने फरमाया इसका मतलब ये है, अल्लाह फरमाते हैं पाकीज़ा खाओगे, उसकी बरकत से अल्लाह आपको नेक अमाल की तौफीक अता फरमा देगा। आप कभी सोचें, जिसकी रोजी हक हलाल की नहीं होगी, उसके बातिन में, कल्ब में कैफियत नहीं आएंगी, उसके कल्ब की कैफियत नहीं आएंगी। जी हाँ, हज़रत ख्वाजा इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत नमाज पढ़ के मस्जिद से जो बाहर निकले तो कुछ दाएं तरफ पड़े हैं, कुछ बाएं तरफ पड़े हैं। हज़रत ने देखा तो फरमाया ये क्या है, ये किसने किया है? साथियों ने कहा हज़रत ये मोहम्मद मासूम ने किया है। वो भी छोटे बच्चे थे। कहा हज़रत ये मोहम्मद मासूम ने किया है। फरमाया अच्छा, मैं उसको बुलाओ। जब उनको बुलाया गया और पूछा मोहम्मद मासूम ये आपने किया है? जी हज़रत मैंने किया है। कहा ये क्यों किया है? फरमाया हज़रत ये दाएं तरफ वाले जन्नती हैं, बाएं तरफ वाले जहन्नमी हैं। जी हाँ, जब रोजी हक हलाल की खाता है बंदा, फिर बातन पर कैफियत आती हैं, फिर मलाए आला के अनवारात उतरते हैं, फिर बंदे को अल्लाह जो फिर बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होती हैं। फिर हज़रत ने ये बात जो है कि हज़रत ने फरमाया आप उनको चंद दिन मेरे पास भेज दें। जब भेज दिया तो हज़रत ने उनको चंद दिन बाज़ार से खाना मंगवा के खिलाया तो उनकी वो कैफियत ख़त्म हो गई। अब आप अंदाज़ा कर लें उस वक़्त ये हाल था कि बाज़ार का खाना खाया और कैफियत ख़त्म हो गई, और आज क्या माजरा होगा? आज क्या माजरा होगा? हम इसलिए अपने साथ कुछ एहतियात कर लिया करें। हम बस उतना खाएं जिससे हमारी जो है ज़िंदा रह सकें और फिर अपने अल्लाह की बंदगी कर सकें। तो पहली बात इंशाल्लाह, इस पर मैं तफसीलन किसी मजलिस में इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह, और ये बड़ा अहम मौजू है कि जिसको ज़रूर बयान करना चाहिए। पहली बात जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाई वो क्या है कि मेरे बेटे अपनी नज़रों की हिफाजत करना, मजलिस में जब बैठें तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। और तीसरा फरमाया मेरे बेटे जब आप दस्तरखान पे बैठ जाएं तो आप अपने मैदे की हिफाजत किया करें। और चौथा फरमाया और आखिरी नसीहत फरमाई एहफज़ क़ल्बा का, मेरे बेटे आप अपने कल्ब की हिफाजत करें फ़िस्सला, नमाज के अंदर। मेरे बेटे आप नमाज के अंदर अपने कल्ब की हिफाजत किया करें। अल्लाह अकबर। अब ये क्या चीज़ है? अब ये क्या चीज़ है? तुम वो ज़रा सुनिए। हम नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ बांधते हैं और फिर सारी कायनात के ख्यालात हमारे कल्ब में आ जाते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? जी हाँ, वो आते हैं कि जो वहम गुमान में भी नहीं होते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो फरमाया कि आप अपने कल्ब की नमाज में हिफाजत किया करें, ख्यालात ना आए। नमाज के दौरान आपको ख्यालात ना आए, आप बिला ख्याल वाली नमाज अदा किया करें। और इसलिए हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, कि मेरे बंदे आप अल्लाह ताला की ऐसे इबादत करें कि गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर आपकी ये कैफियत नहीं बनती है तो कम अज़ कम आप ये कैफियत बना लें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। अब आप मुझे बताएं क्या हमारी ये कैफियत बनती है? कोई नहीं बनती है। हमारे मशाइख ने लिखा उसकी वजह यह है कि हम मस्जिद से बाहर गुनाहों से नहीं बचते, इसलिए फिर नमाज में हमें हुजूर कल्ब हासिल नहीं होता है। हमें नमाज में हुजूर कल्ब हासिल नहीं होता है। हम वुज़ू करते हैं तो वुज़ू में भी बातें कर रहे होते हैं, ध्यान से वुज़ू नहीं करते, इसलिए फिर हमारी नमाज ठीक नहीं होती है। हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो होता क्या है, मैंने कई दफ़ा मुशाहिदा करता हूँ कि लोग बायां पाँव पहले रख देते हैं, दायां बाद में रखते हैं।
अब ये अलामत होती है गफलत की, ये अलामत होती है किस चीज की? गफलत की, कि ये बंदा गाफिल बंदा है कि जिसको इतना भी ख्याल नहीं है कि मस्जिद में किस तरीके से दाखिल हुआ जाता है, मस्जिद में दाखिल होने का तरीका क्या है, इसको इस चीज का भी पता नहीं है। इसलिए फिर नमाज के अंदर वसाविस आते हैं, फिर नमाज के अंदर ख्यालात आते हैं। और हमारे हजरात कैसी नमाज के आशिक थे। हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद याहया साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज मैंने जुमे में भी साथियों को सुनाया, वो लंबा सजदा फरमाते थे, लंबा सजदा फरमाते थे। किसी ने पूछा हजरत आप इतना लंबा सजदा क्यों फरमाते हैं? फरमाया लंबा सजदा इसलिए करता हूँ, जब मैं अपना सर सजदे में डालता हूँ मुझे यूं लगता है कि जैसे मैंने अपना सर अपने अल्लाह के कदमों पे रख दिया हो, अब अल्लाह के कदमों से सर उठाने को मेरा जी नहीं चाहता। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह लंबा सजदा फरमाते थे। किसी ने पूछा हजरत आप इतना लंबा सजदा क्यों फरमाते हैं? फरमाया लंबा सजदा इसलिए करता हूँ, अल्लाह अकबर, एक तो एहसास होता है कि मैंने अपना सर अल्लाह के कदमों पे रख दिया है, और फिर फरमाते हैं अब्दुल मैं अपने दिल को कर दे, पता नहीं दोबारा इस सजदे की तौफीक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमारे हजरात इस तरह अपनी नमाज की हिफाजत फरमाते थे। और फिर अल्लाह अकबर कबीरा, जी हाँ अल्लाह अकबर, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद नौजवान आ गए। उन्होंने कहा हजरत जन्नत में हमें क्या क्या मिलेगा? हज़रत ने फरमाया आपको हूरें मिलेंगी, महल्लात मिलेंगे। तो बहुत अच्छा है, खुश हो गए। फिर हजरत ने अपने बारे में फरमाया देखो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेरे ऊपर फजल हो गया, मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक ही बात अर्ज करूंगा और कहूंगा अल्लाह मुझे ना हूर चाहिए ना कसूर चाहिए। यानी अगर अल्लाह ताला ने मुझे माफ फरमा दिया तो मैं अल्लाह से एक बात मांगूंगा और कहूंगा अल्लाह मुझे ना हूर चाहिए ना कसूर चाहिए, अल्लाह मुझे तो फकत आपके अर्श के नीचे मुसल्ले की जगह चाहिए। हमारे हजरात इस तरह नमाज के ख्याल फरमाते थे और फिर उनकी नमाज इस तरह होती थी। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीर लग चुका है, आपकी रान में तीर लगा है, साथी निकालना चाहते हैं निकलता नहीं है। अब हजरत ने जो है नमाज शुरू की है तो सलाम फेरा तो हजरत ने फरमाया आपने तीर निकाल, जरा तीर निकाल लो। तो उन्होंने कहा हजरत वो तो हमने निकाल लिया, वो तो हजरत हमने निकाल लिया। फरमाया भाई आपने कब निकाला? कहा हजरत जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आप सजदे में थे, हमने आपका तीर निकाल लिया। हजरत फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि आपने कब मेरा तीर निकाला है। ऐसी नमाज होती थी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, हदीस मुबारक में आता है, नमाज पढ़ रहे थे, आपके पास आपका बच्चा सोया हुआ था, लेटा हुआ था, एक सांप आया अकबर कबीरा। जी हाँ, आप नमाज पढ़ते रहे, जब नमाज से फारिग हुए सलाम फेर लिया, घर वालों से कहा क्या मसला है, क्या कुछ थोड़ा सा मैंने शोर सुना है। उन्होंने कहा कि आपको तो फिक्र ही नहीं है, आप नमाज ही पढ़ते रहे और उधर बच्चे के ऊपर सांप गिर गया, मुमकिन था कि वो बच्चे को मार देता, डंग मारता, बच्चा मर जाता, और अल्लाह अकबर, और आप नमाज में मशगूल रहे। फरमाया बात सुन लो, फरमाया बच्चा अगरचे मरता है मर जाता, लेकिन मैं अपनी नमाज में खलल नहीं डालना चाहता था। मेरे अल्लाह के साथ में हम कलाम था और मैं अपने अल्लाह के ताल्लुक में कमी नहीं वाक़ होने देना चाहता। ऐसे लोग होते थे। जी हाँ, और मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि मेरे बेटे आप अपने नमाज के दौरान अपने कल्ब की हिफाजत कर लिया करें। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि नमाज लंबी पढ़ें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जी हाँ, नमाज में आपको गैर का ख्याल ना आए, वो नमाज है। और एक बंदा लंबी रकातें लेके खड़ा है और फिर उसके बाद दुनिया के ख्यालात में मगन है, तो ऐसी नमाज मतलूब नहीं है। मतलूब ये है कि आप अल्लाह के सामने खड़े हों तो आपको एहसास हो जाए कि वाकई मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, चाहे वो फिर मुख्तसर क्यों ना हो। लेकिन और फिर अल्लाह अकबर, दो सहाबा के बारे में आता है कि वो मुख्तसर नमाज पढ़ते थे। किसी ने पूछा आप मुख्तसर क्यों पढ़ते हैं? फरमाया मैं मुख्तसर इसलिए पढ़ता हूं कि मैं अपने आप से वसावस को दूर कर देता हूं,
ताकि मेरे अंदर वसाविस ना पैदा हो जाएं, शैतान मेरे ऊपर वसवसा ना डाल दे। मैं इसलिए मुख्तसर नमाज पढ़ के वसाविस को अपने से दूर कर लेता हूं। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, नमाज में जब भी खड़े हों, वुजू अच्छे मस्जिद में दाखिल हों, हुजूरे कल्ब से दाखिल हों। आज चूंकि मेरे दिल ज़हन में था इसको बयान करना है, तो मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि नमाज की हुजूरी के लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आप जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो हुजूरे कल्ब से दाखिल हों, दिल की हुजूरी के साथ मस्जिद में दाखिल हों। आप जब दिल की हुजूरी के साथ मस्जिद में दाखिल होंगे, अल्लाह ताला आपको नमाज में हुजूरी अता फरमा देगा, नमाज में हुजूरी अता फरमा देगा। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, मस्जिद में आ रहे होते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, और फिर आंखों से टप टप आंसू बह रहे होते थे। कोई पूछता, हजरत ये क्या माजरा है? फरमाया, आपको नहीं पता है मैं किस बड़े की हाजिरी के लिए जा रहा हूं, मैं किस बड़े की हाजिरी के लिए जा रहा हूं, मैं किस बड़े की पेशी के लिए जा रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे अजीज दोस्तों, एक आखिरी बात सुना के अपनी बात को, एक नौजवान साहबी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो दुल्हन के पास पहली रात मुलाकात के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं। जैसे ही गए हैं, सलाम के बाद फरमाते हैं, क्या हम 2 रकत ना पढ़ लें? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छा है, पढ़ लेते हैं। अहलिया ने भी 2 रकत पढ़ ली है, इन्होंने 2 रकत की नीयत बांध के अल्लाह अकबर कह के जो हाथ बांधा है, हत्ता के खड़े हैं, हत्ता के सुबह फजर की अजानों का वक़्त हो चुका है, सलाम फेर लिया, अब नमाज का वक़्त था, मस्जिद जा रहे हैं। घर वाली ने कहा, अल्लाह के बंदे, खुद भी थका, मुझे भी थका दिया, अब नमाज के लिए जा रहे हैं। साथियों ने फजर के बाद पूछ लिया, सुनाओ रात के मेहमान को कैसा पा लिया? सुनो क्या फरमाते हैं, भाई मैं नमाज में खड़ा था, अल्लाह की कसम मैं भूल ही गया कि आज मेरी शादी की पहली रात है, मैं भूल ही गया कि आज मेरी शादी की पहली रात है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमारे हज़रात इस तरह नमाज पढ़ते थे, हिफाजत कर लिया करें, नमाजों के अंदर अपने कल्ब की हिफाजत कर लिया करें। तो 4 बातें जो नसीहतें फरमाई लुकमान अलैहिस्सलाम ने, और फिर 4 बातें और भी फरमाई अपने बेटे से, और वो क्या है वो फरमा लिया, ज़रा सुनिएगा। फरमाते, मेरे बेटे 2 काम आप ज़िंदगी में कभी भी ना करना, 2 काम आप ज़िंदगी में कभी भी ना करना, और वो कौन से हैं वो भी आप सुन लें। वो फरमाया, मेरे बेटे आप जब भी किसी पर एहसान कर दें, आप जब भी किसी पर एहसान कर दें तो आप कभी भी अपने एहसान को उसको जतलाएं ना। आप जब भी किसी पर एहसान कर दें तो आप अपने एहसान को कभी भी उस पर जतलाना नहीं है। और दूसरा फरमाया, मेरे बेटे आप जब भी, फरमाया मेरे बेटे आप एक तो एहसान नहीं जतलाना है और दूसरी को माफ कर दें। मेरे बेटे आप जब भी किसी को माफ कर दें, बताना है कि मैंने इसको माफ किया है, कभी भी लोगों को नहीं बताना है कि मैंने इसको माफ किया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, 2 बातें और फरमाई, मेरे बेटे वो कभी भी ना भूलना है, ये 2 काम कभी भी ना करना, और 2 फरमाया मेरे बेटे कभी भी ना भूलना। वो क्या है वो भी जरा सुन लीजिए। वो फरमाया, मेरे बेटे आप कभी भी अल्लाह को ना भूलना, मेरे बेटे आप कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना भूलना। और दूसरा फरमाया, मेरे बेटे आप कभी भी अपनी मौत को ना भूलना। ये 2 बातें फरमाई। फरमाया, मेरे बेटे आप कभी भी मौत को ना भूलना, और मेरे बेटे कभी भी अल्लाह को ना भूलना। तो हम अपने सबक को जरा फिर दोहराते हैं। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को क्या 3 नसीहतें फरमाई कि मेरे बेटे आपने 3 बंदों से कभी भी यारी नहीं लगानी है। पहला कौन सा है? बेवकूफ़ आदमी। कौन सा बंदा है? बेवकूफ़ बंदे से दोस्ती नहीं करनी है। और दूसरा फरमाया, मेरे बेटे आपने कभी भी झूठे बंदे से दोस्ती नहीं करनी है। और तीसरा फरमाया, मेरे बेटे आपने कभी भी फासिक व फाजिर बंदे से भी दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है जी हाँ, जो अल्लाह का नहीं बन सका वो आपका कैसे बन सकता है? ठीक है, इसलिए फरमाया मेरे बेटे इन 3 बंदों से कभी भी दोस्ती नहीं करनी। चूंकि आप साथी नौजवान हैं तो आप भी इन बातों को, नसीहतों को पल्ले बांध लें, और आप भी ऐसे लोगों से कभी भी दोस्ती ना करें, कभी भी आप दोस्ती ना करें। और इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरे बेटे अगर कभी रास्ते में चलते हुए ये बंदे आपको मिल जाएं तो आपने इनके साथ सफ़र भी नहीं करना है, आपने इनके साथ सफ़र भी नहीं करना है। और 4 नसीहतें लुकमान अलैहिस्सलाम ने की अपने बेटे के
बेटे को, और वो उनमें से पहली क्या है, एहफज़ ऐनई का फी बुयूतिन नास, कि मेरे बेटे तो आप क्या किया करें, नजरों की हिफाजत किया करें। और याद रखें मेरे अजीज दोस्तों, ये नजरें, वो नबी सलाम ने फरमाया कि ये नजरें, अल्लाह अकबर, शैतान के तीरों में से एक तीर है। अब होता क्या है, मैंने तफसीलन आपको सुना दिया था कि जो है आंख देखती है, आंख देखती है, अल्लाह अकबर कबीरा, दिल में फिर उसकी चाहत पैदा हो जाती है और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। आंख जब देखती है तो फिर होता क्या है, नौजवान कहते हैं जी हमारे ख्यालात काबू में नहीं है। भाई ख्यालात आपके कैसे काबू में आ जाएं कि जबकि आपकी नजरें ही आपके काबू में नहीं है, जबकि आपकी नजरें ही आपके काबू में नहीं है, तो ख्यालात भला कैसे आए हैं कि हमारे ख्यालात हमारे काबू में आ जाएं तो हम अपनी नजरों को अपने काबू में कर लें। जी हाँ, और कभी उन पर, चाहे मैं कहता हूं आपकी जो है मंगेतर क्यों ना हो, जी हाँ, वो आपके लिए हलाल नहीं है, आपके लिए गैर महरम है, आप उसके साथ बातें नहीं कर सकते हैं, गुनाह है। अगर आप करेंगे तो गुनाह उठाएंगे। और मेरे अजीज दोस्तों, जब गुनाह करेंगे तो याद रखें, नाफरमान बंदा कभी भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। नाफरमान बंदा कभी भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता है, चाहे जो मर्जी कर ले, अल्लाह की विलायत का नूर उसको हासिल नहीं हो सकता है। जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसको अल्लाह की विलायत नहीं हासिल हो सकती है। अल्लाह के वली कौन होते हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ये वो लोग होते हैं कि जो गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारने वाले होते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपनी नजरों की खूब हिफाजत। कभी आपको जो है नंबर से फोन आ जाए, जो ऐसा नंबर हो कि जो आपको पता नहीं है, और फिर जो है बड़े 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 चक्कर हैं, मर्द ही नहीं हमारे इल्म में है, औरतें भी फोन करती हैं, जी हाँ, और फिर ऐसे चक्कर दे के करती हैं, जी गलती से मिल गया। अब वो चेक करती है कि जो बंदे में थोड़ा मसला होगा वो फिर दोबारा उस नंबर पे कॉल करेगा, उस नंबर पे कॉल करेगा, और फिर थोड़ी थोड़ी आहिस्ता 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 यारी बनाते हैं। अब मेरे अजीज दोस्त, जब आपने उससे यारी बना ली अल्लाह से, तो फिर आपकी यारी टूट गई ना। उससे आपने जो यारी कर ली अल्लाह से, आप समझ लें कि उससे यारी लगाने का मतलब यह है कि माज़ अल्लाह से आपकी यारी खत्म हो गई है, अल्लाह से आपकी यारी खत्म हो गई है। तो इसलिए अपनी नजरों की हिफाजत किया करें और अल्लाह से दोस्ती लगाएं। कभी भी जो है चाहे जो मर्जी हो जाए, कभी भी आप बात ना करें। और दूसरा फरमाया कि एहफ़ज़ लिसानका फी मजालिसतिन नास, कि आप लोगों की मजलिस में जब भी बैठ जाएं आप अपनी जुबान की हिफाजत किया करें। ना मैंने बता दिया कि वो क्या है, गीबत है। हम लोगों की मजलिस में बैठते हैं, फिर हम दूसरों की गीबत कर रहे होते हैं, जी हाँ, दूसरों की हम गीबत कर रहे होते हैं, दूसरों के दिल दुखा रहे होते हैं। और मेरे महबूब क्या फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत जिना से भी बड़ा जुर्म है। अब होता क्या है कि दो बंदे बैठे हैं, तीसरे की बातें कर रहे होते हैं, तीसरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें शुरलियां छोड़ते हैं कि फिर होता क्या है, पता नहीं उसमें मौजूद भी हैं कि नहीं। एक बंदे में ऐब मौजूद है, हम तो उसका तज़किरा करते हैं। एक बंदे में ऐब मौजूद है, हम उसका तज़किरा करते हैं। फरमाया हाँ हाँ, इसलिए तो वो गीबत है। इसलिए फिर अगर आप उसका तज़किरा करेंगे तो वो गीबत बनेगी। और फरमाया अगर ऐब मौजूद नहीं है और आप फिर उसके बारे में वो ऐब का तज़किरा करते हैं, तो फरमाया ये तो आप बहतान लगा रहे हैं, ये तो आप बहतान लगा रहे हैं। बहतान भी मना है, गीबत भी मना है। बहतान भी मना है, गीबत भी मना है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म, हाँ सुनो कुरान है कुरान। अल्लाह फरमाते हैं और बाज गुमान गुनाह होते हैं, बाज गुमान गुनाह होते हैं। आप ऐसे ही किसी के बारे में गुमान खड़ा कर लें, ऐसे ही खड़ा करके बैठ जाते हैं, जी हाँ कोई अल्लाह वाला है, आप कहते हैं वो छड्डो जी मैं तो इसको जानता हूं, हैं छोड़ो जी मैं तो इसको जानता हूं। भाई आप क्या जानते हैं इसको, आप क्या जानते हैं इसको? अल्लाह अकबर कबीरा, आप ज्यादा जानते हैं या अल्लाह आपसे ज्यादा जानते हैं? हैं वो अल्लाह आपको मना फरमा रहा है क्योंकि आप ऐसी बदगुमानी अपने कल्ब में पैदा न किया करें। ला, और फिर आगे अल्लाह पूरा फरमाया ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, आप में से फिर
कोई दूसरा दूसरे की गीबत भी ना किया करे, मना फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं क्या आप पसंद करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं? कि आपको पसंद है ये चीज? फरमाया नहीं, फ़करे तो मुंह, खुद ही अल्लाह फरमाते हैं आप नापसंद फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब आप उस चीज को नापसंद करते हो तो फिर गीबत ही क्यों करते हो, फिर गीबत ही क्यों करते हो? और फिर सुनो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सतरा मोमिनन, जो किसी मोमिन की सतर पोशी करेगा, जो किसी मोमिन की सतर पोशी करेगा। सतर पोशी क्या है? आप किसी में ऐब देख रहे हैं, आप किसी में ऐब देख रहे हैं, उसमें मौजूद है, आपको नजर आ रहा है, फरमाया आप उस पर पर्दा डाल दो, आप उस पर पर्दा डाल दो। अल्लाह कल क़यामत के दिन आपके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह आपके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। मुझे आज भी याद है, मैं एक मरतबा, बहुत पुरानी बात है, एक अल्लाह वाले के सामने कुछ बातें अर्ज की। मैंने कहा हजरत ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये गुनाह है, ये ऐसा है, ऐसा है। उन्होंने सारी सुन ली, उसका हल भी बता दिया। और फिर जब मैं उठ के आने लगा तो मुझसे फरमाया कि मैंने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी है, मैंने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी है। अल्लाह अकबर, ये होते हैं अल्लाह वाले। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फिर बड़े बड़े मकाम पे फाइज फरमा देते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम क्या होते हैं, हमारा ज़र्फ छोटा होता है, हम कोई बात पचा ही नहीं सकते हैं, हम कोई बात अपने अंदर पचा ही नहीं सकते बुराई का। हम तो उसको ऐसे नशर करते हैं जिस तरह जियो पे खबर चला देते हैं। जी हाँ भाई, क्या फायदा हुआ आपको, हमें क्या फायदा हासिल हुआ, कोई तमगा हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जी हाँ, बाज़ बंदा दीन का काम कर रहा होता है, नेकी फैला रहा होता है, और बाज़ जालिम ऐसे होते हैं कि ऐसी कोई शुरली छोड़ते हैं, ऐसी बात कर देते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जनाब इनके दीन के काम में रुकावट हम डाल दें, दीन के काम में हम रुकावट डाल दें। और याद रखें, ये दीन का काम अल्लाह ने लेना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लेना है। वो जिससे चाहता है ले लेता है, वो अल्लाह ताला जिससे चाहते हैं ले लेते हैं। जी हाँ, वो किसी के मोहताज नहीं है। जी हाँ, तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम कभी भी किसी के बारे में हम बुरा गुमान ना कायम करें, हम कभी भी किसी के बारे में बुरा गुमान ना कायम करें। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, एक बंदा आ गया, कहता हजरत फलां जो बंदा है ना, वो एक औरत के साथ जा रहा था, रात के अंधेरे में मैंने उसको देखा है। हजरत ने फरमाया तेरा नाश हो जाए, तू क्या ऐसा है कि वो उसकी बीवी हो, मुमकिन है कि वो उसकी बीवी हो, तू कैसा गुमान उसके बारे में कायम कर रहा है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम अपने आप को, ये इस्लाही मजालिस होती हैं और हमारे हजरात ने इसलिए कायम किए हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए, हम अपने बातनी अयूब अपने बातिन से ख़त्म कर दें, ताकि हमें अल्लाह का वसल हासिल हो जाए, हमें अल्लाह ताला का ताल्लुक हासिल हो जाए। और याद रखें, जो बंदा अपने अंदर ऐसे ऐब पालता रहेगा, वो सारी जिंदगी जिक्र भी करता रहे, उसको अल्लाह का वसल हासिल नहीं हो सकता है, उसको अल्लाह का ताल्लुक हासिल कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे एक टांग पे खड़ा होकर जिक्र क्यों ना करे, जी हाँ, चाहे एक टांग के ऊपर खड़ा होके जिक्र क्यों ना करे, जब तक बदगुमानियों से नहीं निकलेगा, गीबतों से नहीं निकलेगा, बद नजरी से नहीं निकलेगा, उसको अल्लाह की दोस्ती नहीं हासिल हो सकती है, उसको अल्लाह ताला का वसल हासिल नहीं हो सकता है। चाहे सारी सारी रात सही, शायद पिछले की किसी जगह सुनाया था, मैंने कहा था, किसी कहने वाले ने कहा है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ डैंदा, पर किसी दा दिल न डावी, दिलां दे विच रब रहंदा। जी हाँ, आप कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्यों, दिल के अंदर अल्लाह रहता है, अल्लाह की जात रहती है। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुर्मतुल मोमिन, मोमिन की हुर्मत, मोमिन की इज्जत जो है काबतुल्लाह से भी ज्यादा है, काबतुल्लाह से भी ज्यादा है। तो इसलिए अजीज दोस्तों, हम एक तो अपनी नजरों की क्या करें, हिफाजत करें, दूसरा हम अपनी जुबान की हिफाजत करें, तीसरा हम अपने मेदे, चौथा हम अपने कल्ब की नमाज के अंदर हिफाजत किया करें अल्लाह ताला। और फिर दो काम जो बतलाए कि आपने कभी भी नहीं करने, उनको नहीं बतलाना है, जतलाना नहीं है, वो क्या है कि आप, जब मेरे बेटे, आपने कभी भी एहसान को
नहीं जतलाना है। और दूसरा मेरे बेटे, आप जब भी किसी को अल्लाह के लिए माफ़ फरमा दें तो आपने वो भी किसी को नहीं बताना है कि मैंने इसको अल्लाह के लिए माफ़ किया है। और दूसरा मेरे बेटे, आप दो बातों को कभी भी ना भूलना, एक मेरे बेटे अल्लाह को कभी ना भूलना, और दूसरा मेरे बेटे अपनी मौत को कभी ना भूलना। तो यही सारी नसीहतें मेरे लिए भी हैं और मैंने आपको सुनाई, आपके लिए भी हैं। हम भी इन पर अमल पैरा हो जाएं, इंशाअल्लाह देखना ज़िंदगी में बरकतें और बहारें आ जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी साथी मुराकबा फरमा लें, अपनी अपनी आँखों को बंद करें, सर को झुकाएं और ये ख्याल करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत से आज दूर हो रही है और दिल मुनव्वर हो के झूम झूम के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ख्याल अल्लाह की तरफ करें, दिल का ख्याल अल्लाह की तरफ करें। अल्लाह रोई तैकु काई न थई कार कल दी गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी माँ प्यो पुत्रा तो हो सिल बेजारे कम न आसिल उथा अज दे यारे
सड मरे सी खड़ा कोई न दे गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी विच जमीना दे जलजला हो सी उथा काई डरदे हो से नबी हो सी मुश्किल घड़ी ओ अजल दी गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी वक्त हई रुठड़े रब नू मना गिल मुस्तफा नाल आवंज बना गिल तो अज कर इब्तदा वेखी रोज़े जजा रीत पल दी गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी कई शहनशाह उठा रुल दे होस कई गरीबां दे मुल उठा पोसिल कई शहनशाह उठा रुल दे होसिल कई गरीबां दे मुल उठा पोसिल उवो होसिन बरी उवो होसिन बरी गल करे सी नबी जेंदे वल्दी गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी रुत गुजर दी पई तै कुकाई न थई कार कल दी गाफिला जोड़ मूड़ी अमल दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुबहान रब्बियल आलल वहाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। करीम परवरदिगार, ए अल्लाह हम ज़ाहिर में बंदे हैं, ए अल्लाह हकीकत में बड़े ही गंदे हैं। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन की गंदगियों को अपनी रहमतों के सदके साफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन की गंदगियों को अपनी रहमतों के सदके माफ़ फरमा। करीम परवरदिगार, ए अल्लाह मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, गुनाह कर कर के हम थक चुके हैं। ए अल्लाह गुनाह कर कर के हम थक चुके हैं। करीम परवरदिगार, ए अल्लाह तुझे अब मदद के लिए पुकार रहे हैं। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। करीम परवरदिगार, हमें नफ्स और शैतान का लुकमा बनने से बचा दे। ए अल्लाह हम तेरी नाफरमानी नहीं करना चाहते। ए अल्लाह हम तेरे हुक्मों को नहीं तोड़ना चाहते। करीम परवरदिगार, नफ्स हमें गिरा लेता है, अल्लाह शैतान हमें गिरा लेता है। करीम आका, हम फिर तेरी नाफरमानी कर बैठते हैं। करीम आका, आज माफ़ी मांग रहे, हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। गमे हयात के साए मुहीत ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे अल्लाह, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना। ऐ अल्लाह हमें गुनाह के मौक़ों से बचा दे। ऐ अल्लाह हमें गुनाह के मौक़ों से बचा दे। ऐ अल्लाह हमें अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। करीम परवरदिगार, हमें दर दर की दुर दुर से बचा दे। ऐ अल्लाह दर दर की दुर दुर से बचा दे।
अल्लाह दर दर के धक्के खाने से बचा दे, अल्लाह जग हंसाई से बचा दे, अल्लाह तंग से बचा दे, अल्लाह अपनी चौखट के भिखारियों को जलील होने से बचा दे, अल्लाह रुसवाई से बचा दे, अल्लाह रुसवाई से बचा दे। करीम आका जो जनाब की चौखट पे आ जाए, अल्लाह जो तेरी चौखट पे आ जाए और आके अपने आप को झुका दे, अल्लाह उसको तो ना जलील होने दे, अल्लाह उसको तो ना जलील होने दे, अल्लाह उसको मेरे मौला उस पर जग को ना हंसने दे, अल्लाह उस पर जग को ना हंसने दे, अल्लाह तू मदद फरमा दे, अल्लाह तू मदद फरमा दे। करीम आका मेरे मौला हम कलमा पढ़ते पढ़ते हमारे बाल सफेद होने को आ गए हैं, लेकिन अल्लाह तेरा ताल्लुक नसीब नहीं हो रहा, अल्लाह हमें कब हासिल होगा, अल्लाह हमें कब। करीम आका दुनिया में जितने भी नेक लोग गुजरे हैं, अल्लाह खुद तो कोई भी नहीं नेक बन सका, अल्लाह जिस पर तेरी रहमत और फजल की नजर पड़ गई, अल्लाह वही नेक बना है। अल्लाह वो फजल की नजर हमारे दिलों पर भी डाल दे, अल्लाह वो फजल की नजर हमारे दिलों पर भी डाल दे, अल्लाह हमें गुनाहों से बचा दे, अल्लाह हमें गुनाहों से बचा दे। अल्लाह हमें अपनी ऐसी मोहब्बत दे दे कि जो हमें आमाल पर कायम कर दे, जो हमें अमाल पर कायम कर दे। अल्लाह हमें ऐसा अपना खौफ दे दे कि जो हमें गुनाहों से बचा दे, जो हमें गुनाहों से बचा दे। ए रब्बे करीम अल्लाह अपनी रहमत से हम मिस्कीनों को बार बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमा, अल्लाह बार बार अदब वाली हाजिरी नसीब फरमा, अल्लाह बार बार अदब वाली हाजिरी नसीब फरमा दे। अल्लाह तू हम पर हमसे राजी हो जा, तू हमसे बार बार हाजिरी अता फरमा दे, अल्लाह बार बार हाजिरी अता फरमा दे। करीम परवरदिगार मेरे मौला मेरे अल्लाह हमारे दिल में बड़ी दुख है, बड़ी दुख है अल्लाह जो जाके तेरे नबी को सुनाने हैं, जो जाके तेरे महबूब को सुनाने हैं। करीमा का असा शहर मदीने वैसू दुखी दिल दा हाल सुनैसू, असा शहर मदीने वैसू दुखी दिल दा हाल सुनैसू, इथा नहीं निभदी हुन साडी असा रो रो अर्ज करेसू, सकून वापिस ना भेजो असा आही मार अखेसू। अल्लाह मेरे मौला हमारे साथ अफू दरगुजर का मुआवला फरमा दे, हम हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। मेरे जवान खून भी तुझसे माफिया मांग रहा है अल्लाह, आज तो जवान खून भी माफिया मांग रहा है अल्लाह। अल्लाह इनको अपना ताल्लुक दे के वापस लौटा, अल्लाह अपना ताल्लुक दे के वापस लौटा। मेरे बोला जब तू देने पे आ जाता है अल्लाह शराब खानों से उठा के विलायत का नूर दे देता है। करीबा का हम तो शराब खाने में जमा नहीं हो चुके हैं अल्लाह, हमने शराब भी नहीं पी हुई है अल्लाह, हम तो तेरे घर में जमा तेरे अरबों खरबों बंदे हैं अल्लाह, तू तो हमारा अकेला रब है, तू तो हमारा अकेला रब है। करीबा का तुझे हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह हमारा तेरे बिना गुजारा नहीं है अल्लाह, हमारा तेरे बिना गुजारा नहीं है अल्लाह, हम तो हमारा तेरे बिना गुजारा नहीं है। या अल्लाह अपना वसल दे दे, अपना ताल्लुक दे दे अल्लाह, बेरोजगारों को रिज़्क दे दे अल्लाह, बे औलादों को औलाद दे दे, साहिब औलाद उनकी औलादों को नेकोकार बना दे, फर्मा बरदार बना दे, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे अल्लाह, औलाद के दुखों और गमों से बचा दे। मेरे मौला बंदा अपने गम तो सह लेता है लेकिन औलाद के गम नहीं सहे जाते, औलाद के गम नहीं सहे जाते। रब्बे करीम औलाद के गम और दुखों से महफूज फरमा। मेरे मौला हमारे साथ आसानियाँ फरमा अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा। मेरे मौला बीमार आके कहता है हजरत जी दुआ करो, मैं बीमार, मेरे ऐसी बीमारी लग चुकी है कि मैं दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं है, इतनी बड़ी महंगी दवाइयाँ भी नहीं फैला सकता। मेरे मौला ये सफ़ेद पोश कहाँ चले जाए अल्लाह, ये सफ़ेद पोश कहाँ चले जाए अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह सुन ना साडी फरियादा, सुन फरियाद सोने अल्लाह, ते होर सुनावा किनू, सुन फरियाद मेरे सोने अल्लाह, ते होर सुनावा किनू। मेरे जिया तेन लख हजारा ते तेरे जिया ना मैनू कोई। आका आका आका, ये जो सारे जमा हो चुके हैं इस बात की अलामत है ये तेरी नाफरमानी नहीं करना चाहते, ये तेरी नाफरमानी नहीं करना चाहते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तेरी बगावत नहीं करना चाहते। आका आका, शैतान गिरा लेता है, आका तुम मदद कर देना, आका तुम मदद फरमा देना, आका तुम मदद फरमा देना। मेरे मौला, बंदा तंग दस्त होता है, किसी के सामने जाके जब हाथ फैलाता है मर ही जाता है। मेरे मौला, मर के ही कोई हाथ फैलाता है, ऐसे किसी का फैलाने को किसका जी चाहता है। मेरे मौला, तू तंगियां दूर फरमा दे, आका तू तंगियां दूर फरमा दे, अल्लाह तू तंगियां दूर फरमाता है। मुझे जवान की तौबा बड़ी पसंद है, जब जवान मेरे सामने रो रहा उसका रोना मुझे बड़ा पसंद आता है। देखना देखना, ये जवान ही रो तो रहे हैं, ये देखना सोनिया, देखना आका, देखना ये जवान ही तो रो रहे हैं। मेरे मौला मेरे मौला, ये मेरे साथ हुस्ने ज़न लगा के यहाँ आ जाते हैं, मेरे अल्लाह भी नेक बना दे, अल्लाह नेक बना दे अल्लाह। मेरे मौला, हमने नेकों जैसी शबी बना रखी है, मेरे आका इसमें हकीकत तू डाल दे, अल्लाह हकीकत तू डाल दे। मेरे आका बड़ा ही डर लगता है, बड़ा ही डर लगता है कि नेकों जैसी शक्ल सूरत बना के गुनाह अगर करेंगे, कल क़यामत के दिन अगर हमारे बड़ों ने पूछ लिया और बता शक्ल मेरे जैसी बनाई और फिर तो गुनाह करता रहा, फिर तो नाफरमानियां करता रहा, अल्लाह हम नहीं जवाब कोई दे सकेंगे। मेरे मौला, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां होंगे, अल्लाह उनका भी सामना करना है। अगर उन्होंने गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि लोग तुझे मेरे दीन का वारिस समझते रहे और तू मेरी सुन्नतों को तोड़ता रहा, तेरी रातों को उठ उठ के रोया, मैं तेरी खातिर रातों को उठ उठ के रोया, तूने मेरे रोने की ये कदर की है। अल्लाह, हम तेरे नबी को कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, हम पर रहम कर दे अल्लाह, हम पर रहम कर दे अल्लाह, हम पर रहम कर दे कि अल्लाह में सारे ही मार रहे हैं। या अल्लाह, कश्मीर में हमारे छोटे छोटे बच्चों की लाशें गिराई जा रही है। आका आका, माएँ थक चुकी हैं अल्लाह, माएँ थक चुकी हैं अल्लाह, छोटे छोटे लाल हैं जिनके चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। अल्लाह, इन मासूमों का क्या कसूर है, इन मासूमों ने कौन सा गुनाह किया है अल्लाह, ये तो दूध पीते बच्चे हैं अल्लाह, इन्होंने कौन सी गलती की है। मेरे मौला, हमारे ही गुनाहों की सजा ये छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। मेरे मौला, जवान बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है अल्लाह, उस जवान बेटी का क्या कसूर है, क्या कसूर है। मेरे मौला, तू माफ कर दे अल्लाह, तू माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह, आज हम सारे बागी हो गए अल्लाह, उम्मत बागी हो गई अल्लाह, हम सारे अल्लाह सारी उम्मत को माफ कर दे अल्लाह, सारी उम्मत को माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह, आज तो सूफी भी नाफरमानी कर रहा है, जाए तो कहा जाए, और घर अल्लाह रहम फरमा दे अल्लाह, रहम फरमा दे अल्लाह, रहम फरमा दे अल्लाह। गम की रात बड़ी लंबी हो गई है अल्लाह, गम की रात बड़ी लंबी हो गई है अल्लाह। अल्लाह, खुशियों की सवेरा अल्लाह, खुशियों का सवेरा ले आ। मेरे मौला, रहम फरमा दे अल्लाह, रहम फरमा दे अल्लाह। मेरे हज़रत बरकातहुम को शिफा अता फरमा दे अल्लाह, मेरे हजरत शेख को शिफा अता फरमा दे। मेरे अल्लाह, हम तो उनका दीन भी नहीं दे सकते अल्लाह, हम तो उनका दीन भी नहीं दे सकते हैं। मेरे मौला अल्लाह, तू अपनी तरफ से उनको जज़ा अता फरमा दे अल्लाह।
मेरे हजरत शेख को अपनी तरफ से जज़ा अता फरमा दे। ए अल्लाह मेरे हजरत के बच्चों को सलामत फरमा दे। ए अल्लाह मेरे हजरत के इदारों को सलामत फरमा दे। ए अल्लाह रहमतें फरमा दे। ए अल्लाह रहमतें फरमा दे। ए अल्लाह तू हम सब से राजी हो जा। ए अल्लाह हम खुद तो गुनहगार है, लेकिन अल्लाह तेरे नेक बंदे की रूहानी औलाद जरूर है। ए अल्लाह हम इमाम शाफी की तरह अर्ज करते हैं, उहिब्बु सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुकनी सलाहा। ए अल्लाह रो, लेकिन अल्लाह मैं नेकों से मोहब्बत जरूर करता हूँ। ए अल्लाह, और ए अल्लाह तुम्हें हमारी इस मोहब्बत को तू जानता है। ए अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को तू जानता है। मेरे मौला हम अगरचे नेक नहीं है, लेकिन अल्लाह हम नेकों से मोहब्बत जरूर करते हैं। अल्लाह हम नेकों से मोहब्बत जरूर करते हैं। मेरे आका हमें माफ फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ कर दे। ये दुखों की रात खत्म कर दे। अब नहीं दुख सहे जाते। ए अल्लाह ये तेरे लाडले नबी की लाडली उम्मत है। ये तेरे लाडले नबी की लाडली उम्मत है। मेरे मौला तू रहम कर दे। रह के लिए बादलों हट जाओ, बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के। ए दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। खार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, जो भी है आका तेरे सोने हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं है। अल्लाह मेरे मिठे अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे लजपाल अल्लाह, अल्लाह आज बच्चे को कोई मारे बाप बदला ले लेता है। अल्लाह तेरे नबी की उम्मत को सारी मार रहे हैं। अल्लाह तेरे नबी की उम्मत को सारी मार रहे हैं। और फिर आगे से कहते हैं बुलाओ अपने अल्लाह को। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? कहते बुलाओ अल्लाह को, कहते बुलाओ अल्लाह को। आका, आका आजा, अल्लाह आजा, अल्लाह तू आजा, 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 आका आजा, 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 आजा। उम्मत के जख्मों पे मरहम की पट्टी रख दे। मरहम पट्टी रख दे, मरहम पट्टी रख दे। मेरे फरमा दे, नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे मौला अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह हम यहाँ बैठ के हर जुमे को तेरे नबी की जात पे दुरूद शरीफ, अल्लाह हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना कबूल फरमा ले। क्या अल्लाह कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। और इस दुरूद शरीफ को रोज़े अतर में हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दे।
अल्लाह पहुंचा दे, अल्लाह पहुंचा दे, अल्लाह पहुंचा दे, उसकी बरकतें हमें अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सारे पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, शुहदाए करबो बला की कबूर पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह खास रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह तेरे नबी की तो आल औलाद तेरे दीन पे कुर्बान हो गई। अल्लाह तेरे नबी की आल औलाद तेरे दीन पे कुर्बान हो गई। अल्लाह उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमा, बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमा, बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर हबीबी। ए अल्लाह, अल्लाह हमें महदुल फ़कीर के लिए गुजरावाला में जगह चाहिए। अल्लाह एक मकबूल जगह अता फरमा दे, अल्लाह मकबूल जगह अता फरमा दे, अल्लाह मकबूल जगह अता फरमा दे। हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन अल्लाह हमने यारी अल्लाह से लगाई है। अल्लाह तेरे से यारी लगाई है। अल्लाह तू अपनी रहमत से एक जगह अता फरमा दे जहाँ मदरसा कायम हो जाए, जहाँ खानका कायम हो जाए। अल्लाह जहाँ आके लोग काल अल्लाह काल रसूल भी पढ़े और अल्लाह तेरे नाम की मोहब्बत की शराब भी पी पी के जाए, पी पी के जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।